हेलो एंड आई वॉच्ड अ मूवी जिसने मेरे को काफ़ी लेटर ऑन हिट किया एंड आई थॉट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट. द मूवी इज सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू में मुझे इंटरेस्टिंग लगे कुछ सीन्स एंड देन आई थॉट व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, इट्स जस्ट समथिंग वेरी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड है भाई रेस 3 वाला. टू पहलूज. मेरा स्टैंडर्ड सलमान खान ने सेट कर रखा है, ठीक है. कुछ इश्यूज हैं जो हिट किए मुझे लेटर ऑन. व्हाई? आफ्टर अ वीक और टू, बिकॉज आई हैड टाइम टू थिंक एंड आई थिंक इट वॉज लाइक काइंड ऑफ कि परफेक्ट मोमेंट पे मुझे ये पिक्चर देखने को मिली कि आई क्वाइट रिलेटेड लेटर ऑन. एंड द मोर आई थॉट अबाउट इट, इट जस्ट हिट मी कि हाँ इसमें कुछ है. सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट. लाइक मुझे क्या क्या पसंद आया उसमें, ठीक है. तो मूवी एक्सप्लोर करते हैं. मैं तो भाई देखो रिव्यू कुछ नहीं है. इट्स अ गुड मूवी, यू कैन वॉच इट. आई विल जस्ट टॉक अबाउट द थीम्स दैट एक्सप्लोर्ड इन द मूवी. जो पहली थीम थी, जो कि मुझे पहले ही सीन से उन्होंने सेट कर दी थी कि द गाय इज़ लाइक अ डे ड्रीमर एंड ही इज़ लाइक, और डे ड्रीमिंग ना मैंने छोड़ दिया है करना, ठीक है. मैं कोई उम्मीद नहीं रखता कि सिडनी स्विनी का, नहीं. आई डोंट थिंक अबाउट दैट स्टफ दीज डेज. आई लिव इन रियलिटी. आई हैव एक्सेप्टेड दैट आई एम गोना डाई अलोन. यस प्लीज, दैट्स द रियलिटी. सो व्हाट हैपेंड इज बेसिकली वो पिक्चर में उसकी क्रश होती है भाई कोई, है ना. और फिर वो ऐसे देखने लग जाता है सपने की भाई ओ मैं ऐसा कर लूँगा हीरो वीरो, विच वी ऑल गाइज डू आई गेस. बट व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड, लाइक मैंने टीनेज में तो सब नहीं करा है कि आप सोचते हो कि ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे, वैसा होगा तो वैसा कर देंगे, बेइज्जती हो गई तो प्रिंसिपल ने झापड़ मार दिया तो फिर अब कल मैं बदला लूँगा उस चीज़ का और समथिंग. ऐसे काफ़ी डे ड्रीमिंग्स वाले सीन होते हैं. बट लेटर ऑन इन एडल्ट लाइफ इट कंटिन्यूज बिकॉज यू वॉन्ट मोर. And when the dreams are not completed in reality, what you thought at 16, what you thought कि भाई ये मेरे को चाहिए 25 तक, और वो नहीं होता जो कि मेरे साथ हुआ है. Because to be very honest, if my dreams would have come true, जो मैंने 16 में सोचे थे, I would have been drowning in like pool of bitches, you know what I'm saying. Everybody wants that. Why is it me? Like everybody wants that. मुझे पीएम बनाएंगे तो आई विल डू. सबसे पहली स्कीम ये होगी, पीएम बिचेस दिलाओ योजना टू माई वर्जिन होमीज हु आर नॉट एबल टू गेट सम एक्शन. कमिंग बैक टू द मूवी भाई, जो वो थीम है कि डे ड्रीमिंग स्केपिज्म को जिस तरीके से वो यूज़ करता है टू लाइक प्रेजेंट रियलिटी से टैकल करने के लिए, बिकॉज देयर इज सम गिल्ट और ट्रॉमा और व्हाटएवर. आई मिस द पॉइंट, कुछ सीन मैंने मिस कर दिए थे, तो कुछ तो गिल्ट ट्रॉमा रहा होगा उसको. बट थ्रू आउट द मूवी कम्स टू द पॉइंट कि एक तो वो जैसे वो सीन है उसमें कि भाई वो डेटिंग लाइफ में अपने उससे बात कर रहा होता है एंड ही टेल्स हिम कि भाई तू परफेक्ट नहीं है, मतलब व्हाट इज interesting about you, there's nothing interesting about himself. And because obviously भाई escapism है तो क्या इंटरेस्टिंग होगा. जैसे जैसे मूवी बढ़ती जाती है he comes to his senses. जो चीज़ें वो सोचता है वो करने लग जाता है, चाहे वो अपनी जॉब बचाने के लिए कर रहा हो या कैसे भी कर रहा हो. बट या द मूवी इज़ ऑल अबाउट लाइक कि आप जो सोचते हो जस्ट सोचो मत, ओवर थिंकिंग ना करें. आप बस कूद जाएं, काम करें और धीरे धीरे यू वुड नॉट नो कि व्हाट कैन हैपन, बट यू शुड एटलीस्ट ट्राई. जो कि भाई मैं भी काफ़ी उसको मैं मानता हूँ कि अगर आप कुछ सोचते हो तो करने लग जाओ. आप चाहे फेल होते रहो, कितनी बार होते रहो, इट डजेंट मैटर. इट जस्ट फुलफिल्स यू फ्रॉम इनसाइड, मेक्स यू हैप्पी दैट एंड सेटिस्फाइड दैट यू एटलीस्ट डिड इट इवन इफ यू फेल्ड एट इट. जो हम करना चाहते हैं वो पहले हमको इंस्टाग्राम पे देख के, हम करने से पहले हम देख लेते हैं वो चीज़ किसी और को करते हुए या कैसे भी, एंड देन वी जस्ट लाइक यूज़ इट. एक वॉयरिज्म का वो एंगल भी है उसमें कि आप देखते देखते यू फॉरगेट द फीलिंग बिकॉज यू गेट नम्ब आफ्टर दैट. अगर आप 2 घंटे तक कुछ चीज़ें देख रहे हो जो कि आप करना चाहते हो, उसके बाद आपके पास एनर्जी नहीं बचती. आप सोच चुके हो वो चीज़, आप कर चुके हो, आपके दिमाग को लग रहा है कि वो फीलिंग तो आ ही गई है उसको कि भाई हमने कर दिया. आई डोंट नो व्हाट डोपामिन पता नहीं क्या होता है वो, मेरे को नहीं पता भाई बायोलॉजी का एंगल. वट एवर
releases happens and whatever, but हाँ मतलब you get tired after watching a lot of shit. That's the main point. Second important thing जो मूवी के अंदर है, quintessence. पहले तो भाई मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता था, बट I get the gist of it. Quintessence मतलब कि भाई जो मेन चीज़ है, मतलब जो उसका क्रक्स है, बेसिकली क्रक्स इज द गुड वर्ड. तो लाइफ का क्विंटेसेंस क्या है, क्रक्स क्या है उस पिक्चर में क्या होता है, उसकी कुछ तो वो नेगेटिव खो जाता है, उसका जो फोटो उसको प्रिंट करनी होती है, एंड देन ही गोज ऑन टू द जर्नी ऑफ फाइंडिंग दैट. एंड ही उसमें दो चीज़ें पैरेलल है. सब प्लॉट में क्या है कि अगर उसकी डेटिंग लाइफ में वो उससे रियल में मिलने लगता है, उस अपनी क्रश है उससे बात होने लगती है, एंड देन ही गेट्स टू हिज सेंसेस धीरे कि हीरोइन नहीं है कोई इतना पटाने की, मतलब ऐसा कुछ बड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं. यू जस्ट हैव टू टॉक एंड इट हैपन्स समटाइम्स. Saying from personal experience, sometimes lot of time it does not happen, but at least you give it a shot. जैसे एक I've been rewatching The Office, उसमें उसका quote रहता है ना, you miss the 100% of the shots you don't take, and the shots you take sometimes you get गाली for it also. कभी आप घोस्ट भी हो सकते हो, मैं गारंटी नहीं दे सकता मैं किसी भी चीज़ की, बट इट्स बेटर टू लाइक टेक अ शॉट, विच इज़ ओके. कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई एम डाइग्रेसिंग. कमिंग बैक टू द पॉइंट, उसमें क्विंटेसेंस का मतलब होता है उस पिक्चर में, तो ये मतलब है कि वो -25, द क्विंटेसेंस ऑफ लाइफ, एंड ही इज़ थिंकिंग द पिक्चर वुड बी समथिंग वेरी बिग दैट ही कैन नॉट टेक दैट शॉट एनी मोर. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. जैसे कैमरे में कोई फोटो है, आपने कोई फ़ोटो खींची और वो फोटो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली फ़ोटोज़ जैसे आप देखने को मिलती होंगी या कहीं इंटरनेट पे होती है, वंस इन अ लाइफ टाइम की सूरज इस एंगल पे था और अब 2 साल बाद आएगा वो टाइम, और वट एवर हेलीज कॉमेट एंड वट एवर शिट. उसके दिमाग में ये रहता है, इतना बिल्डअप हो चुका होता है कि ये होगा, लैंडस्केप होगा, कोई व्यू होगा, सो ही हैज़ टू फाइंड इट, एंड देन ही गोज ऑन टू एडवेंचर, मेकिंग हिज लाइफ इंटरेस्टिंग इन द प्रोसेस, एंड लाइक द क्या बोलते हैं उसको, अपने ड्रीम्स जो उसको करने होते हैं, स्केट बोर्डिंग और वट एवर हिज हॉबीज़ वर एज अ चाइल्ड और एज अ यंगस्टर, ही डिड इट थ्रू आउट दिस एडवेंचर. मेरा पॉइंट ये है कि यू डोंट हैव टू डू दैट. You don't have to do all of that adventure. You just can do whatever you like. Start from your room and then just do it. Just build upon it, you know. That's probably I would say. But yeah, at the end of it मैं भी काफ़ी शॉक हो गया था उस पिक्चर पे कि यार एंड में उसी की फ़ोटो रहती है, वो उसके बॉस ने उसी की एक फ़ोटो खींची हुई होती है when he is doing his shit, which is like pretty normal. And the movie tries to convey, I guess, कि क्विंटेसेंस, विच मीन्स कि क्रक्स क्या होता है लाइफ का, इज जस्ट डूइंग वट यू डू इट टू द फुलेस्ट ऑफ इट. लाइक कुछ भी काम करें आप उसको 100% दो एंड लिव अ बोरिंग लाइफ. I don't know. No. So that was my basic thought of it. It's not a review, I just talked about it, the themes I thought was explored in the movie. I got out अगर अपनी क्रश को पटाना चाहते तो आप उनको ज़रूर बोलें कि लाइक करते हैं आप उनके पर्सनैलिटी को. डू द थिंग्स यू लव, विच दैट मूवी says, or maybe don't do it, just live a sad life and then I don't know. Oh sorry, no, don't do that. Don't become a serial killer, okay? Otherwise you'll get a documentary, Netflix documentary on you. Please don't do that. What else? Let's talk about life यार. क्रिकेट देखो, क्रिकेट आजकल ब्रिलियंट क्रिकेट हैपनिंग ऑल अराउंड. इंडिया 2-0 हारने वाली है, ये टेस्ट मैच खत्म होने वाला है. आई डिड नॉट सी इट भाई, वो बहुत ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे ब्रॉडकास्टिंग जो है इंडिया में क्रिकेट की, दे ट्रीट अस लाइक किड्स, है ना. जैसे बचपन में एडवर्टीजमेंट भी आते थे, वो भी जैसे बच्चों को वो करने के लिए, हाइप अप करने के लिए बनाते हैं. और बाहर के लोग ऐसे एशेस के देखे मैंने भाई, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रीव्यू एंड समथिंग लाइक दैट, क्वाइट R-rated थिंग्स, और वो ऐसा ट्रीट करते कि हाँ एडल्ट लोगों के लिए भाई क्रिकेट गेम इज़ लाइक वेरी वायलेंट और एज अब्यूजेस गोइंग अराउंड, फुल टशनबाजी. अच्छा है.
फॉर क्रिकेट इज़ गुड. एशेस देखेंगे भाई, अभी एशेस चल रही है. Alright, then this is it. This is the last part of the video. I am thinking of talking about वाराणसी. भी अच्छी लगा है ट्रेलर मुझे, टीजर वाराणसी एंड धुरंधर का भी. धुरंधर पे देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे जल्दी जल्दी. ओके, ऑलराइट, दिस इज द एंड. तू ही मेरी शब है. बाय बाय, वॉच दैट.